दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 20 दिसंबर 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड के। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। हाल ही में 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में लोकसभा के किस राज्य के हाटी समुदाय के एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 28वां संस्करण। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में आईटीएफ ने किसे 2022 आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, अर्थात इगा स्विटेक और राफेल नाडाल को, दोनों को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टाटा स्टील। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने। ओके साथियों, याद रखना, एचडीएफसी बैंक ने सामाजिक स्टार्टअप के लिए अपना छठा वार्षिक अनुदान कार्यक्रम शुरू किया है। साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह ने। ओके साथियों, याद रखना, गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है कोलकाता में। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो साथियों, यह प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लेना। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के रक्त से कारपो खुबानी को जो है जीआई टैग मिला है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने मुंबई में सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुराग ठाकुर ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, हाल ही में नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो है वह अनुराग ठाकुर ने किया है। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नासा ने। नासा ने जो है वह पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 48 बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है वह जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक का आयोजित की गई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो साथियों, आप बताना है, हाल ही में उग्र विरोध के बीच किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पेरू ने। पेरू ने जो है वह उग्र विरोध के बीच आपातकाल की घोषणा की है। ओके साथियों, तो साथियों, ये रही हमारी आज की कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास। तो साथियों, ये वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों, चलिए अब हम 19 दिसंबर के करंट अफेयर को फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों, यह रिवीजन मैं आपको इसलिए कराता हूँ ताकि आपको पिछला भी रिवाइज हो जाए। तो साथियों, आज पहला प्रश्न है 19 दिसंबर करंट अफेयर का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के
कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है। तो साथियों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हाल ही में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड के। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट और बायोसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2025 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगापुर के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वह सबसे शीर्ष पर रहा है। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया लिखी है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, विक्रम संपत ने। साथियों अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों यह दुबई में आयोजित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दुबई में। अगला है, हाल ही में किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? तो साथियों आपको बताना है गमोचा को जीआई टैग कहाँ के राज्य को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, असम राज्य के। अगला है, हाल ही में देश के किस एम्स परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली एम्स को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेवादा वाइल्ड फ्लावर को लुप्त प्रजातियों के रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका देश ने। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। अगला है, हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहा ईएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में। प्रश्न अगला है, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? तो साथियों उनका नाम जो है वह विनय चोलेटी था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विनय चोलेटी। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, कोसोवो। तो साथियों ये रहा हमारा 19 दिसंबर के करंट अफेयर का रिवीजन। साथियों यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों यह वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों यह क्लास मैं आपको डेली सुबह 7 बजे लेकर आता हूँ, जिसमें मैं 10 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर का प्रश्न कराता हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला हो। तो साथियों इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें। तो चलिए साथियों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।